कराची की तारीख देखिए, एक छोटे से बिल्कुल आम से माही गीर गांव से एक बहुत बड़े, एक अजीम शहर तक के सफ़र की एक नाकाबिले यकीन कहानी है। आइए इस शानदार तब्दीली का जायज़ा लेते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता कैसे है कि एक छोटी सी माहीगीरों की बस्ती दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तारीख, तिजारत और इंसानी अज़्म के कई अबवाब में छुपा हुआ है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कराची की जड़ें बहुत गहरी हैं जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं, उस वक्त जब ये सिर्फ एक बेनाम इलाका था। ज़रा सोचिए, इस खित्ते की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। वादी सिंध की तहजीब से लेकर 8वीं सदी में दीबल के बंदरगाह तक, जो उस वक्त तजारत का एक अहम मरकज़ था। फिर कुरून वस्ता में मुख्तलिफ सल्तनतें आईं और फिर 18वीं सदी तक ये इलाका कोलाची के नाम से एक छोटी सी बस्ती के तौर पर जाना जाता था। तो इस बड़े शहर का नुक्ता आगाज़ था कोलाची, एक सादा सा नाम, एक सादा सी बस्ती के लिए। और यही नाम इसकी आने वाली अजीम और शान तब्दीली को और भी ज़्यादा गैर मामूली बना देता है। और फिर सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1839 में बरतानवी सल्तनत की आमद ने कोलाची की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी और एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ एक छोटी सी बस्ती थी और दूसरी तरफ एक मंसूबा बंद शहर जो आलमी तिजारत के लिए तैयार हो रहा था। ये सिर्फ तरक्की नहीं थी, ये एक मुकम्मल 180 डिग्री की तब्दीली थी। अंग्रेजों ने इस शहर की बुनियाद जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखी। एक नई जदीद बंदरगाह, रेलवे लाइनें, सड़कों का जाल और हाँ, वो शानदार इमारतें जैसे फ्रेयर हॉल और एम्प्रेस मार्केट, जिनमें से कई आज भी शहर की पहचान हैं। कहानी का अगला बाब 1947 में शुरू हुआ। तकसीम हिंद के बाद कराची को एक ऐसी नई जिम्मेदारी सौंपी गई जिसने उसके किरदार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए ज़रा, एक तिजारती बंदरगाह अब एक नौज़ायदा मुल्क का दारुल हुकूमत बन चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आईं। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर पड़ा आबादी पर। लाखों, जी हाँ लाखों लोग नए वतन की उम्मीद लिए कराची पहुंचे, जिससे शहर का नक्शा और उसकी रूह दोनों ही बदल गए। दारुल हुकूमत बनने के बाद यहाँ सरकारी अदारे कायम हुए, शहर पागलों की तरह फैलने लगा और मज़ारे कायद की तामीर ने इसे एक कौमी शनाख्त दी। ये वाकई मुल्क का सियासी और माशी दिल बन गया। अब हम 20वीं सदी के आखिर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब कराची ने सनदी तरक्की की रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत भी थी, कुछ चैलेंजेस भी थे। इस दौर की कहानी के आप कह सकते हैं दो रुख थे। एक तरफ ज़बरदस्त माशी उरूज था, फैक्ट्रियां लग रही थीं, बैंक खुल रहे थे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कायम हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी और सियासी कशीदगी जैसे नए मसाइल भी सर उठा रहे थे। और अब आते हैं आज के दौर में, वो कराची जो एक जदीद मेगा सिटी और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज कराची की मईशत कई स्तूनों पर खड़ी है। ये सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये तिजारत, मालियात, मीडिया और अब तो टेक्नोलॉजी का भी मरकजी मरकज़ है। अपनी माशी अहमियत के अलावा कराची एक जिंदा दिल शहर है। यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग एक साथ रहते हैं। ये शहर कभी नहीं सोता और इसकी तवानाई, इसकी वाइब आपको हर जगह महसूस होती है। और ये लाइन, ये इस पूरे सफ़र का बेहतरीन खुलासा है। एक ऐसी तब्दीली की कहानी जो मेहनत, हिजरत और वक्त के साथ बदलती तरजीहात से बनी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, पाकिस्तान के माशी इंजन की हैसियत से कराची का मुस्तकबिल ही दरअसल मुल्क का मुस्तकबिल है। तो सवाल ये है कि उसका अगला बाब क्या होगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।